कोरोना महामारी के चलते इस चुनाव के लिए क्या है खास इंतजाम, डोर टू डोर कैंपेन के लिए क्या है प्लान, असम चुनाव का अपडेट क्या है, दक्षिण के तीनों राज्यों की पूरी डिटेल, चुनाव से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। बंगाल में 8, असम में 3, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 1 चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि 2 मई को नतीजों का ऐलान होगा। इसी के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कुल 824 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। 2.7 लाख मतदान केंद्रों पर कुल 18.68 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे। आपको बता दें, असम विधानसभा का कार्यकाल 31 मई, तमिलनाडु का 24 मई, पश्चिम बंगाल का 30 मई, केरल का 1 जून और पुदुचेरी का 8 जून को पूरा हो रहा है। बंगाल की 294 सीटों के लिए 8 फेज में चुनाव होंगे, जबकि पहले चरण में 30 सीटों के लिए 27 मार्च को, दूसरे चरण में 20 सीटों के लिए 1 अप्रैल को और तीसरे चरण में 31 सीटों के लिए 6 अप्रैल को, जबकि चौथे चरण में 44 सीटों के लिए 10 अप्रैल को वोटिंग होगी। बंगाल में 5वें चरण में सबसे ज्यादा 45 सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान होगा। इसी तरह छठे फेज में 22 अप्रैल को 43 सीटों पर, 7वें चरण में 26 अप्रैल को 36 सीटों पर और 8वें चरण में 29 अप्रैल को 25 सीटों पर वोटिंग होगी। बंगाल के नतीजे 2 मई को आएंगे। असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 27 मार्च को, जबकि दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को और तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 2 मई को होगा। इस बार मतदान केंद्रों की संख्या को 24,890 से बढ़ाकर 33,530 किया गया है। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 1 चरण में ही वोटिंग होगी। इन राज्यों में 6 अप्रैल को मतदान होगा। केरल में चुनाव केंद्रों की संख्या 40,771 तो तमिलनाडु में 88,936 होगी। पुदुचेरी में एक उम्मीदवार का चुनावी खर्च 22 लाख रुपए तक होगा। कोरोना महामारी के बीच पहली बार 5 राज्यों में एक साथ चुनाव होने जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चुनाव संपन्न कराना सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सभी चुनाव अधिकारियों को वैक्सीन दी जाएगी। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल फूंकने के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि सभी जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वोटिंग होगी। कोरोना काल में उम्मीदवार समेत अधिकतम 5 लोग ही घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे। साथ ही जमानत राशि ऑनलाइन जमा कराई जाएगी। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 125 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। इसमें सीआरपीएफ की 60 कंपनी, बीएसएफ की 25 कंपनी, एसएसबी की 30, सीआईएसएफ की 5 कंपनी और आईटीबीपी की 5 कंपनियां शामिल हैं। आपको बता दें, बंगाल में जारी हिंसा और बीजेपी की शिकायत को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है।